दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आप देखना शुरू किए हैं i4G टीवी नेटवर्क। मैं हूं इंतजारुल हक। आज के इस खास वीडियो शो में हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर द्वारा अयोध्या की बाबरी मस्जिद की तर्ज पर बनने वाली मस्जिद की रखी गई आधारशिला यानी शिलान्यास के बारे में। दोस्तों, कैसा रहा माहौल, किस तरह की रही सरगर्मी, हम टू द पॉइंट आपको बताने की कोशिश करेंगे और यह भी बताएंगे कि इसका असर आगामी बंगाल चुनाव पर किस तरह से पड़ने वाला है। टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर के बारे में भी आपको बताएंगे कि इनका सियासी सफर कैसा रहा है। दोस्तों, 6 दिसंबर भारत के इतिहास में याद किया जाता है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि आज ही के दिन अयोध्या में बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी और फिर आज ही के दिन यानी 33 साल बाद 6 दिसंबर 2025 में बंगाल में बाबरी मस्जिद की तर्ज पर मस्जिद की आधारशिला रखी गई। टीएमसी के निलंबित विधायक ने जो संकल्प लिया था, जो घोषणाएं की थी, जिस तरह की जिद उन्होंने ठानी थी, वह उस जिद की ओर, उस सोच की ओर आगे बढ़ते दिखे, यानी आधारशिला रखती। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच यह कार्यक्रम हुआ और लोगों में इस तरह का उत्साह था कि आप यह समझ लीजिए कि 3 लाख से अधिक लोग यहां आए थे। और सबसे बड़ी बात यह कि जो भी आए थे वे खाली हाथ नहीं थे। किसी के सर पर ईंट थी तो कोई ट्रैक्टर ट्रॉली में ईंट लाकर लाया था। पैसे भी लोग लेकर पहुंचे थे मस्जिद की तामीर के लिए। यानी जुनून ऐसा था कि किसी ने सोचा भी नहीं था। कार्यक्रम को ले सुबह से ही प्रशासन अलर्ट मोड में था। हुमायूं कबीर ने 5 नवंबर को कहा था कि वे 6 दिसंबर को अयोध्या में विवादित ढांचे के विध्वंस के 33 साल पूरा होने पर बाबरी मस्जिद की आधारशिला रखेंगे। हालांकि कोलकाता हाई कोर्ट पर भी देश की निगाहें थी, लेकिन कोर्ट ने मस्जिद निर्माण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और कहा कि शांति बनाए रखना सरकार की जिम्मेवारी है। यानी सरकार को जिम्मेवारी दी कि वह शांति बहाल रखें। दोस्तों, कार्यक्रम को ले 150 फीट लंबा व 80 फीट चौड़ा स्टेज बनाया गया था। स्टेज पर 400 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई थी। 60,000 से अधिक बिरयानी का पॉकेट तैयार हुआ था। 60,000 यानी 60,000 बिरयानी का पॉकेट आया था। हजारों की संख्या में कार्यकर्ता इसमें लगे हुए थे। सऊदी अरब से भी उलेमा आए थे और इस आधारशिला में शामिल
हुए। ठीक है दोस्तों, अब आइए विधायक के बारे में भी जान लें, फिर आगे की बात करेंगे। दोस्तों, हुमायूं कबीर की सियासी यात्रा कई मायनों में काफी दिलचस्प है। भरतपुर से अभी टीएमसी के विधायक हैं। घर उनका मुर्शिदाबाद जिले के बेलडंगा में पड़ता है। 2011 में वे रेजी नगर से कांग्रेस की टिकट पर विधायक बने थे। 2012 में कांग्रेस से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। 2013 में टीएमसी में शामिल हुए थे और मंत्री बने थे। 2015 में पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में टीएमसी ने उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से बाहर निकाल दिया। फिर वे 2016 में रेजी नगर से निर्दलीय चुनाव लड़े लेकिन हार गए। 2018 में वे बीजेपी में शामिल हुए। 2019 में मुर्शिदाबाद जिले से लोकसभा का चुनाव बीजेपी के टिकट पर लड़े लेकिन टीएमसी से हार गए। फिर 2021 में वे टीएमसी में लौटे, भरतपुर विधानसभा से चुनाव लड़े और फिर विधायक बन गए। ठीक है दोस्तों, ये उनकी सियासी यात्रा है। अब क्या असर पड़ेगा विधानसभा चुनाव पर, यह भी समझना जरूरी है। दोस्तों, जो सियासी जानकार कह रहे हैं, जो राजनीतिक पंडित कह रहे हैं, उनकी माने तो आप यह समझ लीजिए कि इसका असर चुनाव पर पड़ेगा। खासकर टीएमसी के सामने बड़ी चुनौती दिखेगी। बीजेपी को इससे फायदा हो सकता है। वैसे दोस्तों, चुनाव आने में अभी समय है। आप इस मामले में क्या सोचते हैं, आप हमें लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों से संबंधित जो भी अप टू डेट है उससे हम समय समय पर आपके भी पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दिए इजाजत। नमस्कार।